आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की जो हमारे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है GPT 5.4 की। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। ये बात कही गई है कि सैम ऑल्टमैन ने कोई प्रेस रिलीज नहीं भेजी, उन्होंने भेजी एक चेतावनी। और पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ 3 शब्दों की एक चेतावनी से। एक ऐसा मैसेज जिसने पूरी टेक की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया। तारीख थी 3 मार्च 2026। ओपनएआई ने एक्स पर बस 3 शब्द पोस्ट किए, 5.4 सूनर देन यू थिंक। सोचिए, कोई तस्वीर नहीं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, बस ये छोटा सा सटीक मैसेज, और बस इंटरनेट तो जैसे फट पड़ा। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इस पोस्ट को 4.5 मिलियन यानी 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। क्यों? क्योंकि जो लोग एआई की दुनिया पर नजर रखते हैं ना, वो तुरंत समझ गए कि GPT 5 सीरीज एक और बहुत बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ओपनएआई की ये जो तरक्की है ना, ये कोई धीमी धीमी चाल नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत तेज रफ्तार वाली दौड़ है, एक नई, एक अलग ही मंजिल की ओर। जरा इस रफ्तार पर तो गौर कीजिए। अगस्त 2025 GPT 5 लॉन्च होता है। लोग कहते हैं AGI की तरफ एक बड़ा कदम है। फिर दिसंबर 2025 GPT 5.2 आ जाता है, जो लंबे कॉन्टेक्स्ट में मतलब लगभग परफेक्ट था। और फिर सिर्फ 3 महीने बाद मार्च 2026 में GPT 5.4 लाइव हो गया। ये कंपनी सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, ये तो हवा की रफ्तार से दौड़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर इस GPT 5.4 में ऐसा है क्या? क्या चीज़ है जो इसे इतना खास, इतना गेम चेंजिंग बना रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आखिर कर क्या सकता है। तो सुनिए, इसकी सबसे बड़ी, सबसे धांसू खासियत है नेटिव कंप्यूटर यूज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एआई अब सिर्फ हमारे सवालों के जवाब नहीं देगा। नहीं, अब वो हमारा कंप्यूटर भी चलाएगा। सोचिए, माउस से क्लिक करना, ऐप्स खोलना, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करना, ये सब अब वो खुद ब खुद कर सकता है। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। OS वर्ल्ड वेरीफाइड, ये एक बेंचमार्क है जो ये मापता है कि एआई कंप्यूटर कितना अच्छा चला सकता है। तो इस पर GPT 5.4 ने स्कोर किया 75%, और हम इंसानों का स्कोर सिर्फ 72%। जी हाँ, इतिहास में पहली बार एक एआई ने कंप्यूटर चलाने में इंसानों को ही पीछे छोड़ दिया है। और रुकिए, अभी और भी हैं। इसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना, वो अब 10 लाख टोकन्स तक पहुंच गया है। इसको आप एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। 10 लाख टोकन्स का मतलब करीब 7.5 लाख शब्द एक साथ याद रख सकता है। जरा सोचिए, एक पूरी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या हजारों रिसर्च पेपर्स, सब कुछ एक साथ इसकी मेमोरी में। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो सुनिए। जो काम एक जूनियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट करता है, उन कामों पर GPT 5.4 का स्कोर है 87.3%। और आपको पता है कुछ महीने पहले GPT 5.2 का स्कोर क्या था? सिर्फ 68.4%। मतलब ये इतनी बड़ी छलांग है कि इसने पिछले सारे मॉडल्स को रातों रात पुराना बना दिया है। एक और बहुत बड़ा बदलाव है ट्रांसपेरेंट रीजनिंग, यानी अब एआई कोई भी काम करने से पहले अपना पूरा का पूरा प्लान हमारे सामने रखता है। उस प्लान को हम देख सकते हैं, उसमें जरूरी बदलाव भी कर सकते हैं, और फिर जाके एआई उसे एग्जीक्यूट करता है। तो अब ये सिर्फ कमांड देकर इंतजार करने वाला खेल नहीं रहा, ये अब एक असली टीम वर्क बन गया है। तो कुल मिला के सबसे जरूरी बात क्या है? ये मॉडल सिर्फ स्मार्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये ज्यादा सटीक और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। देखिए, झूठे दावे करने की संभावना 33% कम, किसी भी तरह की गलती होने की गुंजाइश 18% कम, और ये सब 70% कम टोकन्स इस्तेमाल करके, मतलब कम एनर्जी, बेहतर काम। अब चलते हैं उस सवाल की ओर जो हम सबके दिमाग में है कि इसका हमारी प्रोफेशनल दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है जहां एआई ने नॉलेज वर्क में इंसानी हद को पार कर दिया है। एक बेंचमार्क है GPT बाल। ये 44 अलग अलग नौकरियों में एआई की तुलना असली जीते जागते प्रोफेशनल से करता है, और नतीजा सच में हैरान करने वाला है। GPT 5.4 83% मामलों में प्रोफेशनल्स के बराबर या उनसे बेहतर काम करता है। एक बार फिर सोचिए इस बारे में, 100 में से 83 प्रोफेशनल से बेहतर काम। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए?
देखिए, ये टेक्नोलॉजी सीधे सीधे उन कामों पर असर डालेगी जहां बस एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जो लोग सिर्फ प्रोसेस, मेहनत और ऑफिस में अपनी मौजूदगी पर टिके हैं, उनके लिए शायद मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, काम को वेरीफाई कर सकते हैं, मुश्किल फैसले ले सकते हैं और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे अहम नतीजे पर ले आती है। ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। नहीं, ये हमारी प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल है। और ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस 83% के सही तरफ रहने के लिए हम सब आज क्या कर रहे हैं? जीपीटी 5.4 आ चुका है, रेस शुरू हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं या सिर्फ इसे दूर से खड़े होकर देख रहे हैं।